हेलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 39। इसको हमने दो मेथड से बनाया था। एक तो 1 यूनिट का कॉस्ट निकालते थे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, और दूसरा एलसीएम मेथड। द बेस्ट मेथड इज द एलसीएम मेथड। ओके, सो वी विल अडॉप्ट हियर एलसीएम मेथड. In LCM method, we used to take LCM of the quantity and not rupees. Quantity is 4 and quantity is 5. And what is the price? Price is 3 and price is 4. We will not take LCM of rupees. We will take LCM of 4 quantity. So LCM of 4 and 5 is equal to 4 into 5 is equal to 20. So we assume here that the total lemon इज इक्वल टू 20. ओके, हम लोग अब 20 लेमन के लिए कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे और 20 लेमन के लिए सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे. तो यहाँ पर दिया क्या है, 84 फॉर ₹3. देखो, इसका मीनिंग तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन आप समझो किसी शॉप में गए, किसी शॉप में बोला भाई आपको मैं 4 लेमन ₹3 में दूंगा, और किसी शॉप में गए बोला कि भाई मैं 5 लेमन आपको ₹4 में दूंगा. ठीक है, तो वही है इसका मीनिंग, जो ऑलमोस्ट मतलब 84 मतलब नंबर 4. ओके, तो 4 लेमन, ए गर्ल बाइज मीन्स कॉस्ट प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस 4 लेमन कॉस्ट ₹3. 1 लेमन कॉस्ट ₹3/4, and we will have to calculate on 20. So 20 lemon cost ₹3/4 into 20 is equal to ₹15. This is all about cost price. This is all about cost price. Okay, now we will do selling price. We will calculate for selling price. For selling price, he sells 5 lemon. It's sold for ₹5. 1 lemon it's sold for ₹4/5. 20 lemon is equal to ₹4/5 into 20, 520 ₹16. Okay, so see, SP is greater than CP, therefore this is the case of gain. Alright, gain percent is equal to gain upon CP into 100. What is gain? Gain SP minus CP. SP is 16, CP is 15. 1 CP 15 into 100 or is equal to 20 upon 3 is equal to 62/3% is your answer. Some toughies, the questions look like tough, but it is not tough one. Some toffees are bought at the rate of, some toffees are bought, okay, underline the sentence, bought at the rate of 20 for 10, and the same number. ये सेम नंबर क्या आएगा, हम लोग सेम नंबर के लिए ही निकाले थे. पिछले क्वेश्चन में भी मैंने क्या निकाला था 20 नंबर के लिए निकाला था. वो कैसे आया था, एलसीएम से. तो ये सेम नंबर कैसे आएगा, एलसीएम से. एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹10. ठीक, इफ होल सेट, देखो ये दोनों कॉस्ट है, बॉट है. बॉट क्या क्या क्या, ये और ये. इफ द होल सॉरी इफ द होल लॉट इज सोल्ड, दोनों लॉट जो है सोल्ड किया गया एट ₹1 पर टॉफी. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. बॉट क्या है, टॉफी. पहला टॉफी जो बॉट किया गया, पहला शॉप से, शॉप 1 से सपोज करो कि बॉट किया गया 11 टॉफी फॉर ₹10. सेकंड शॉप से 9 फॉर ₹10. तो हमें 11 और 9 का एलसीएम लेंगे. 11 और 9 का एलसीएम निकाला तो ये 11 into 9 इज इक्वल टू 99. अब ये 99 सेम नंबर के लिए ही, अगर हमने शॉप 1 से 99 टॉफ़ी परचेज किया है तो शॉप 2 से भी हमें 99 परचेज ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 टॉफ़ी का कॉस्ट 10/11, 99 टॉफ़ी का कॉस्ट 10/11 इंटू 99 इज इक्वल टू ₹90.
1 का कॉस्ट रुपीज 10/9, 99 टॉफी का रेट रुपीज 10/9 इंटू 99 इज इक्वल टू रुपीज 110। ठीक है, दोनों में इक्वल मैंने परचेस किया है 99, सेम नंबर। अब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया टॉफी का दोनों शॉप से, जब मैंने परचेज किया था बॉट हुआ दोनों शॉप से, तो रुपीज 90 प्लस रुपीज 10 इज इक्वल टू रुपीज 110 इज इक्वल टू रुपीज 200। ये हमारा बॉट हुआ। सेल किया कैसे किया, होल लॉट इज सोल्ड, पूरा लॉट मतलब 99 सोल्ड क्या हुआ, पहला 99 सेकंड 99, यानी 99 प्लस 99 इज इक्वल टू 198 टॉफी को हमने सेल आउट किया। किस तरह से किया, 1 टॉफी का रेट, 1 टॉफी इज सोल्ड एट रुपीज 1, देयरफॉर 198 टॉफी इज सोल्ड फॉर रुपीज 198। ठीक है, ये हमें 198 टॉफी का क्या आया, सेलिंग प्राइस। ये 200 क्या आया हमारा, कॉस्ट प्राइस क्या आया, इस 98 ये 90 नहीं सॉरी ये 99 ये 99, कॉस्ट प्राइस जो है 99 प्लस 99 इज इक्वल टू 198 टॉफी के लिए ही हम लोगों ने निकाला कितना, रुपीज 200। तो अब मेरे पास क्या है, विच वन इज ग्रेटर, एसपी और सीपी, सीपी इज ग्रेटर, CP is greater than, this is the case of loss, तो loss percent is equal to loss upon CP into 100. Loss is equal to CP minus SP, that is 2 upon CP, that is 200 into 100, 2 into 100, 200, so cancel out by 1, this means 1% is our answer. Question number 41 is solved in the theory video, okay. 42. Ahmad buys a plot of land for rupees 96,000. He sells 2/5 of it at a loss of 6%. At what gain percent should he sell the remaining part of the plot to gain 10% on the whole? इसको भी मैंने दो मेथड से बताया था। पहला मेथड बताया था कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट पार्ट और सेकंड, इस तरह से पार्ट बनाया था मैंने ये दोनों का सम। पहला में क्या किया था कि सेलिंग प्राइस जो है इसका ऑब्टेन करो, सेलिंग प्राइस फॉर होल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1, सेलिंग प्राइस ऑफ 2, ये दोनों को सेलिंग प्राइस ऐड अप करोगे तो ये इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मेथड मैंने बोला था इस मेथड को आप लोग यूज नहीं करना क्योंकि ये लॉन्ग होता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा, एट व्हाट गेन परसेंट, तो प्रॉफिट जो इसका आएगा प्रॉफिट अमाउंट, वही प्रॉफिट अमाउंट इसका और इसका ऐड अप करके होना चाहिए। तो हम लोग प्रॉफिट अमाउंट इसका और इसका प्रॉफिट अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद जो है कैलकुलेशन ऑब्टेंड किया जाता है। अगर हमें इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो फिर P2% हम लोग ऑब्टेंड करते हैं, अगर इसका प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो इसका P1% हम लोग ऑब्टेंड करते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि आप ये मेथड को अडॉप्ट करना, तो ये मेथड कब अडॉप्ट करोगे, जनरली जब गेन परसेंट पूछा जाए। ये मेथड भी यूज कर सकते हो जब अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा तो। ठीक है, वैसे दोनों मेथड से क्वेश्चन बनता है, आप दोनों मेथड से यूज करो वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हमें क्या है, हमें स्मार्ट बनना है, स्मार्ट इन द सेंस टू सेव द टाइम। ओके, सपोज अहमद ने एक प्लॉट जो है बाय किया 1 एकड़, कॉस्ट ऑफ 1 एकड़ इज इक्वल टू ₹96,000। ही सेल्स 2/5 of it at a loss of 6%. 2/5 means some small parts he had sold out 2/5 at a loss of 6%. कितने पर सेल आउट किया, लॉस ऑफ 6%, 6% के लॉस पर। एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, एट व्हाट गेन परसेंट। सपोज करो गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू P%, सो he sell the remaining part of the plot to gain 10% on the whole। 10% किस पे है, गेन हमें होल पे, मतलब ये कंप्लीट है केयर पर, गेन कितना है 10%। ठीक है, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव फ्रॉम द क्वेश्चंस। नाउ 2/5 एकड़ दिस वन,
the remaining will be x minus 2 by 5x is equal to 5x minus 2x, that is 3x upon 5. This is this acre, this is this much acre. Okay, so what amount of gain we have? Gain amount is equal to 10 by 100 of cost price. This is all about 9600. This is our gain amount. All right. X acre cost rupees, x acre cost rupees 96,000. 1 acre will cost 96,000 upon x 2 by 5x. देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सॉरी x, हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं। जब क्वांटिटी रिड्यूस होती है तो ये क्वांटिटी रिड्यूस होना चाहिए था डिवाइड, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं है कि कब मल्टीप्लाई करेंगे और कब डिवाइड करेंगे, तो आप ये डायरेक्ट वेरिएशन में आपको ये समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चंस जो है आपके सिलेबस में है डायरेक्ट वेरिएशन, उसमें से जाकर इस चीज़ को समझना आप, ठीक है। तो दिस विल बी 9600 इज इक्वल टू 2 by 5x, x कैंसिल आउट 5 and रुपीज, this cost rupees 38400। तो लॉस अमाउंट कितना हो जाएगा? 6% ऑन द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कैंसिल आउट इज इक्वल टू रुपीज 2304। अब जो है ये गेन अमाउंट हमारा और दिस लॉस एंड दिस जो गेन होगा वो ये दोनों को ऐड अप करेंगे तो इसके प्रॉफिट के इक्विवेलेंट होगा। ये मैंने आपको समझाया था। तो दिस शुड बी इक्वल टू लॉस है यानी माइनस प्लस प्रॉफिट यहाँ पर होगा कुछ, इट मीन्स प्रॉफिट शुड बी 9600 प्लस 2304 इज इक्वल टू हाउ मच? 11,904. This should be the profit amount, not profit percent, but profit amount is this much. This much is the profit amount. Cost price क्या आएगा? 3x by 5 एकड़ का 3x by 5 एकड़ का कॉस्ट जो है 96,000 अपॉन x इंटू 3x अपॉन 5। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट कॉस्ट प्राइस 57600। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है एंड दिस इज आवर प्रॉफिट। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट इज इक्वल टू 11,904 अपॉन कॉस्ट प्राइस 56700 इंटू 100। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 22/3% आंसर। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। अभी मैंने क्या किया कि जो प्रॉफिट होल पर है वो दोनों का प्रॉफिट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो एक प्रॉफिट हमने ऑब्टेंड कर लिया है इसका थर्ड पार्ट का, फिर थर्ड पार्ट का हमें कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, थर्ड पार्ट का कॉस्ट प्राइस मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट इससे बना लेंगे। तो अब आपको अगर ये क्वेश्चन को बनाने के लिए इस वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ी है तो आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ताकि आपका जो है ये क्वेश्चन देखो और आप बनाना शुरू करो। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। और ये प्रॉफिट की जगह पर आप ऐसा करो, सेलिंग प्राइस से बना लो। देखो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, गेन परसेंट मालूम है, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस होल के क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन CP
इंटू 100, इसका सेलिंग प्राइस निकलेगा। इस तरह से इसका भी सेलिंग प्राइस निकलेगा। कैसे निकलेगा सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब इसका होल का मालूम है, इसका मालूम है, तो इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस मालूम है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे इसका प्रॉफिट परसेंट यूजिंग द फॉर्मूला। देखो दोनों मेथड कैसे आप आराम से दिमाग में कैलकुलेट कर लिए, रिवीजन ऐसे ही करते हैं। A grocer purchased 200 kg of rice at ₹25 per kg. He sold 80 kg of it at a gain of 10% and 40 kg at a loss of 4%. At what rate per kg should he sell the remainder to gain 8% on his total investment? At what rate, यहाँ पर आप देखो at what profit percent नहीं है, at what rate है, should he sell, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑब्टेन करना है हमें। और बाकी अभी तक हम लोगों ने जो पिछले क्वेश्चंस जो पढ़े हैं उसमें हमें प्रॉफिट परसेंट ऑब्टेन करना होता था, इसमें सेलिंग प्राइस ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो ये देखो वेराइटी है क्वेश्चंस का, एक ही टाइप में दो वेराइटी, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड है। किसी में प्रॉफिट परसेंट निकालना है, किसी में सेलिंग प्राइस निकालना है। तरीका तो वही सेम ही होगा, आइदर सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट यूज करो या प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट यूज करो। तो आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं इसमें, अगर सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो। ठीक है, लेकिन हम लोग बस अभी जो मेथड से बना रहे हैं उसी मेथड से बनाएंगे। ए ग्रोसर परचेज्ड 200 kg ऑफ राइस, तो 1 kg कॉस्ट ₹25 कॉस्ट प्राइस, सो 200 kg विल बी इक्वल टू ₹25 into 200 is equal to ₹5,000। यह है हमारा कॉस्ट प्राइस। हमारा गेन जो है वो 8% दिया हुआ है, तो हमें गेन अमाउंट निकल जाएगा। गेन अमाउंट इज इक्वल टू 8/100 ऑन कॉस्ट प्राइस, हिडन होता है यहाँ पर ऑफ कॉस्ट प्राइस। This is equal to this cancel out, 8 for 400 rupees is our gain amount। ठीक है, he sold 200 kg में 80 kg इसने सोल्ड आउट किया। 80 kg का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 25 into 80 इज इक्वल टू ₹2000। ठीक है, 80 kg का कॉस्ट ये है, गेन 10% है, तो गेन अमाउंट इज इक्वल टू ₹200। ठीक है, 40 kg का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 25 into 40 इज इक्वल टू ₹1000। यहाँ लॉस है, लॉस कितना परसेंट है? 4%, तो लॉस अमाउंट क्या होगा? लॉस अमाउंट इज इक्वल टू 4/100 ऑन कॉस्ट प्राइस, दैट इज 1000 इज इक्वल टू ₹40। अब पूछ रहा है कि बाकी रिमाइंडर जो है 80 kg बाकी बचेगा। 80 40 कितना हो गया? 120। 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 80 kg इज द रिमेनिंग क्वांटिटी, 80 kg। 80 kg का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 80 into 25 इज इक्वल टू ₹2000। अब सेलिंग प्राइस जो है इसका कितना रखना चाहिए कि हमें ओवरऑल हमारा जो है गेन 8% हो जाए, यही सेलिंग प्राइस ऑब्टेन करना है। तो वही कॉन्सेप्ट, ये सबका गेन अमाउंट, इस गेन अमाउंट जो है इसको ये इक्विवेलेंट होगा दिस प्लस दिस। यहाँ पर जो गेन निकालेंगे हम इस कंडीशन के लिए, वो मतलब ये 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 के लिए, तो सब एडअप करेंगे। ये दिस 400 इज इक्वल टू गेन अमाउंट है, मतलब 200 लॉस हुआ है, लॉस मतलब -40 प्लस गेन, हमने गेन यहाँ पर P सपोज करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 160 प्लस P, दिस P इज इक्वल टू 240।
हाँ, तो प्रॉफिट अमाउंट हमारा कितना आ गया, 240 आ गया। अब क्या है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। गेन इज 240, एसपी टू कैलकुलेट, सीपी 2000। एसपी कितना होगा, 240 प्लस 2000 2240 is our selling price. Selling price for 80 kg. For 80 kg we have the selling price of 2240. तो for 1 kg at what rate, per kg, okay. तो for 1 kg 2240 upon 80, this cancel out, this 2 times 16 648, this is equal to ₹28 per kg is our आंसर। तो मैंने भी वही कॉन्सेप्ट अभी गेन अमाउंट का ही लगाया, सेलिंग प्राइस का नहीं लगाया। आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। 44, क्वेश्चन नंबर 44। A dealer buy 50 chairs for ₹50,000 but 20 of them are damaged. He decided to sell each damaged one at 3/4 the price of the normal one। ठीक है, देखो 50 चेयर परचेज किया है जिसमें 20 जो है डैमेज आया। 20 चेयर्स जो है, दिस इज वन इज डैमेज्ड वन एंड द नॉर्मल वन इज द रिमेनिंग, दैट इज 30 चेयर। 50 चेयर जो है उसने 50 चेयर he purchased at price 50,000. All right, 20 of them are damaged. He decides to sell each damaged one at 3/4 of the price of normal one. 3/4 the price of normal one. Let cost price of normal chair, cost price of one chair is equal to ₹X. This is for normal case. Then cost price of one chair, according to question, cost price of one chair for damaged one is equal to ₹3/4x. This is the question, ठीक है। 50 चेयर का कॉस्ट हमें दिया हुआ है 50,000। अब इसमें प्रॉफिट कितना है, व्हाट शुड द प्राइस इन ऑर्डर दैट हमें मेक ए प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। हाँ, तो इसका प्रॉफिट जो है वो 35% है। देखो इसमें प्रॉफिट ये सब का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नथिंग इज गिवन हियर। हम बस ये निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस जो है 1 चेयर का 3/4 है और सेल किया है, सेल करना है उसे, सॉरी दिस इज नॉट कॉस्ट प्राइस बट दिस इज सेलिंग प्राइस। देखो ही डिसाइडेड टू सेल, सेलिंग प्राइस है ना, ये सेलिंग प्राइस हमने एज्यूम किया ₹X। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर इज दिस मच। ये इसमें ना प्रॉफिट दिया हुआ है, ना इसमें प्रॉफिट दिया है, ना लॉस दिया हुआ है। तो अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन आ रहा कि हम सेलिंग प्राइस इसका होल का ऑब्टेन करें और ये दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों को एड अप करके इक्वल कर दे। इसलिए इस केस में केवल सेलिंग प्राइस ही हम लोग कर सकते हैं, गेन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, होल का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। 100 प्लस 35%, profit is equal to 35 upon 100 into cost price is 50,000. 135 upon 100 into 50,000 is equal to ₹67500. This is the selling price for our 50 chairs. Selling price of 20 chair is equal to 20 into 3/4x. It means this is equal to 15x, and selling price of this 20 chair will be ₹20x. Now we will add up this should be equal to this selling price. So selling price whole is equal to selling price 1 plus selling price
2. Selling price whole is 67500. Selling price 1 is 15x. Selling price 2 is 20x. This one is equal to, this is 30 na, 30 chair, 30x. This will be 30. So 67500 is equal to 45x. Therefore x is equal to 67500 upon 45 is equal to 1500. तो ये x आया, x क्या है, सेलिंग प्राइस है. सेलिंग प्राइस किसका, 1 चेयर फॉर नॉर्मल. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर फॉर नॉर्मल कंडीशन इज 1500. Then what will be the cost of 1 chair for damaged one? 3/4 into 1500. This will be 25. 75 and 15 on calculation you will get rupees 1125. This 1500 and 1125. 1500 and 1125. Both are our answer. Question number 45. 45. A man buys a plot of agriculture land for rupees 3 lakh. He sells 1/3 at a loss of 20% and 2/5 at a gain of 25%. At what price must he sell the remaining land so as to make an overall profit of 10%? Okay. हाँ, तो इसमें क्या कह रहा, थोड़ा सा हम लोग एक बार शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं. इसके 1 एकड़, सपोज 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड जो है वो परचेज किया. कितने में परचेज किया, कॉस्ट प्राइस है एग्रीकल्चर 1 एकड़ का रुपीज 3 लाख. ओके. ही सेल किया 1/3 एट लॉस ऑफ 20%. 1/3 इट मीन्स x/3 एकड़ को सेल किया 1 मिनट. हाँ, x/3 एकड़ को सेल किया कितने में, एट ए लॉस ऑफ 20%. तो x/3 एकड़ का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1 एकड़ का कॉस्ट प्राइस रुपीज 3 लाख फ्रॉम दिस वन. तो x/3 एकड़ का कॉस्ट रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख. ठीक है, 1 लाख इज द कॉस्ट ऑफ x/3 एकड़. He sells 1/3 at a loss of 20%, 2/5 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा. 1 एकड़ का कॉस्ट जो है 1 एकड़ का कॉस्ट 3 लाख. तो 2/5 1 एकड़ का कॉस्ट 2/5 into 3 is equal to 1,20,000. 1,20,000 एट ए गेन पे करता है, एट गेन ऑफ 10%. ठीक है. एट व्हाट प्राइस, रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग जो भी लैंड बचा उसको किस प्राइस पर सेल करे, सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%. ओवरऑल प्रॉफिट जो है 10% होना चाहिए. ओवरऑल मतलब टोटल 1 एकड़ जब बेचेगा तो प्रॉफिट जो है वो 10% होना चाहिए. ठीक है, तो प्रॉफिट है 10%. प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अमाउंट is equal to 10/100 into 3 lakh. 0 1 0 2 0 cancel out. This is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 rupees 30,000. लॉस अमाउंट क्या होगा, लॉस अमाउंट इज इक्वल टू 20/100 into 1 lakh.
इज इक्वल टू 20,000, गेन अमाउंट इसमें कितना होगा, गेन अमाउंट इज इक्वल टू 10/100 इंटू 1,20,000, 1110 कैंसिल आउट, दिस इक्वल टू 1 मिनट, गेन कितना है, गेन 25% है, ओके 25/100, दिस इज इक्वल टू ₹30,000। हाँ, तो प्रॉफिट जो है 10% मीन्स प्रॉफिट अमाउंट 30,000 होना चाहिए। अगर परसेंट में बात करें तो ओवरऑल परसेंट जो है 10% होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट अमाउंट की बात करें तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। तो 30,000 इन इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, इसका अमाउंट भी टोटल एडअप करेंगे तो ये 30,000 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो प्रॉफिट होल इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट प्लस प्रॉफिट ऑन सेकंड प्लस प्रॉफिट ऑन थर्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये 30,000 है। प्रॉफिट 1 कितना होगा, प्रॉफिट 1 20,000, लेकिन ये लॉस है इसलिए माइनस में 20,000। प्रॉफिट है ये 30,000। प्रॉफिट 3 कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट 3 हमारा जो है, प्रॉफिट 3 यानी इसमें हमारा प्रॉफिट 3 ₹30,000 होगा, ठीक है। अब ये रिमेनिंग लाइन था, तो रिमेनिंग लाइन हमारा कितना होगा वो तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं बड़े आराम से, या फिर रिमेनिंग लाइन का कॉस्ट प्राइस, हमें रिमेनिंग लाइन से मतलब नहीं है, हमें रिमेनिंग लाइन का कॉस्ट प्राइस से मतलब है। तो रिमेनिंग लाइन का कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, रिमेनिंग लाइन का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए ये कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दिस कॉस्ट प्राइस प्लस दिस कॉस्ट प्राइस प्लस दिस कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो 30,000 इज इक्वल टू CP1 प्लस CP2 प्लस CP3, दिस इज CP1, दिस इज CP2 एंड दिस विल बी CP3। 30,000 इज इक्वल टू CP1 इज 1 लाख, CP2 इज 1,20,000, तो CP3 कितना होगा, CP3 इज इक्वल टू 80,000। तो CP1 जो है 80,000 हो गया हमारा CP3। तो हम लोग सेलिंग प्राइस अब निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वी नो, and profit is equal to 30,000, profit 30,000, selling price we have to obtain and this is 80,000. Okay, I think we have make mistakes at in calculation at any point. Let me check once. This profit will be 20,000. Calculate once again. This profit whole is equal to profit 1 plus profit 2 plus profit 3. Profit whole is equal to 30,000. Profit 1 is equal to minus 20,000. This is equal to plus 30,000. This is equal to profit 3 we have to calculate. So profit 3 is equal to, for profit 3 is equal to 20,000. Okay, so put 20,000 here, put 20,000 here, no 20,000 here, no, this will be 3 lakh, not here, but we are calculating on this formula. Put 20,000 here only. This selling price now is equal to, when this 80,000 will shift towards LHS, then selling price will be equal to 1 lakh. That is our answer. We have to obtain this selling price. Okay. हाँ, तो हमने कॉन्सेप्ट समझा। कॉन्सेप्ट क्या था, इसका प्रॉफिट परसेंट जो है ये तीनों का प्रॉफिट परसेंट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, और एक में लॉस हो रहा इसलिए प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस 20,000। लॉस को हम लोग माइनस में लिखेंगे, ठीक है। जब कैलकुलेट करना हो, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना हो, तो हमें माइनस शो करना पड़ेगा लॉस के लिए, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट था इसका। I hope you enjoyed the session. Okay,
Guys, thank you.